यस मैडम। ओके सर। हाय, मेरा नाम अस्मा है, अस्मा नजीर। हिंदी में अब तक नहीं बोली थी सर, अब बोलती हूँ। आप ही बोले ना, हिंदी होना, हिंदी होना, हिंदी होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हिंदी सेक्शन रखे तो बहुत सारों को हेल्प होती। यस। हाय, मेरा नाम अस्मा नजीर है। मैं इस कमेटी में आके 2 इयर्स 2 साल हो गया सर कंप्लीट। अगस्त 22 को 2 साल हो गया। 2 साल पहले बोले तो मेरे को हेल्थ इश्यू बहुत थे, बहुत बोले तो बहुत थे। मेरे को मेन पहले ये नसों का प्रॉब्लम शुरू हो गया था सर 18 में। नसों का प्रॉब्लम अचानक एक सा ऐसा शुरू हो गया। गर्दनों में दर्द, पहले थोड़ा गर्दन में दर्द होता था, गर्दन में दर्द, एक्सरे वो सब निकाले। एक्सरे निकालने के बाद गर्दन में क्या पाया बोले, फिर इतनी हड्डी बड़ी बोले, फिर नस, एक एक डॉक्टर एक एक नहीं बोला मेरे को, नस सूख गई बोल के बोले। ऐसा हर एक के पास स्टेप स्टेप जो जो डॉक्टर के पास गए, कुछ ना कुछ एक्सरे निकालना, कुछ ना कुछ बोल देना। अब वो मेडिसिन लेती थी। मेडिसिन लेने के बाद आदमी ऐसा मद्दू हो जाता था समझो। नींद नींद खाली, खा लेना सो जाना, कुछ भी नहीं। और नसों के प्रॉब्लम से मेरे पूरे ये हाथों में तक दर्द था, पूरे ये उंगलियों में तक दर्द ऐसा मेरे को महसूस होता था। पूरे हाथों में कितने नस है, ये गर्दन में कितने नसा है, ऐसा पूरी गुद्दी में ऐसा महसूस होता था कि पूरा ऐसा बॉल रखी है मेरी गुद्दी में, उतने पूरे नसा मेरे खींच रहे बोले ऐसा। ये हाथों में तक ऐसे खींच होती थी बहुत। मैं कम से कम 1 साल मैं कुछ पकाई हूँ नहीं सर। पकाना मतलब रोटी नहीं डाली हूँ, चावल में ऐसा चमचा भी हिलाने नहीं आता था, सालन नहीं। मैं मेरे बच्चों के साथ चोटी डालने भी नहीं आता था मेरे को। मेरी छोटी बेटी भी छोटी थी, उसको सर लगड़ने भी नहीं आता था मेरे को, पानी हिलाने नहीं आता था। 1 ईयर सर, मैं 1 साल बहुत तकलीफ में गुजारी समझ जाओ। मेरे कोच मेरे को टच में रहते थे। 5 साल पहले से मेरे को मालूम था हर्बल लाइफ। वो फोन करके बोलते थे, अस्मा मैडम ऐसा मत करो, आप मेडिसिन की तरफ मत जाओ, ये लियो हर्बल लाइफ। तो नए सर मेरे को वेट नहीं उतारना है, मैं मेरे को हेल्थ इश्यू है बोल के मैं बोलती थी सारों लोगों को। अब वो मेडिसिन ऐसा लेते गए, ऐसा लेते लेते क्या हो गया, नसों का प्रॉब्लम। तो जैसा मेडिसिन लिए, रात दिन भर लिए तो रात में रिलीफ, रात में लिए तो दिन तक सुबह तक रिलीफ रहता था। और रात में अगर टैबलेट ले ली ना, तो गोलियां खाने के बाद जो सो गई, सुबह में 7 बजे छुट्टी थी मैं। पूरा 1 ईयर में फजर की अजान सुनियो सर, सुबह कब होती बोले वैसा। अगर वो गोली नहीं खाई ना, तो टैबलेट नहीं लेना, नींद नहीं, और दर्द दर्द को रोना, इतना रोना कुछ हो जाता, मैं मर जाती हूँ क्या, मेरे बच्चे छोटे हैं, ऐसा बहुत फील होता। मेरे को 3 बेटियां हैं, बच्चियों की तरह बहुत जहनी हो जाता था। फिर भी मर्द बच्चे रहे तो मर गई तो भी बच्चों का कैसा तो भी होता बल्कि होता था। मगर बच्चियां रहने से बहुत बहुत तो बहुत रो लेती थी सर, मैं बहुत परेशान होती थी। वो टेंशन से मैं बहुत ये हो जाती थी। कहीं भी जाना हॉस्पिटल को, कुछ ना कुछ बोलना समझो, खाली डराना डॉक्टर। अब क्या बोलते थे, ये 2 हाथ काम नहीं कर सकते बोलते थे मेरे। ये कुछ बोल नहीं सकते, ये हाथों में अगर 6 महीने को एक मरता है तो सेका लेना बोलते थे, सेका लेना। और मेडिसिन कंटिन्यू जिंदगी भर खाते रहना, जैसा आपको ये है वैसा। बोल के तो ठीक है बोल के मेडिसिन लेते गए, इधर बताए उधर बताए, हैदराबाद गए, कीर हॉस्पिटल में बताए, वहां पे भी पूरे टेस्ट सब कराए, नहीं मत कमजोरी से वो ये हुआ वो हुआ, ये मेडिसिन लेना। बोले ठीक है, मेडिसिन लेते गए। मेरे पहले वेट 78 था सर मेरे को। 5 साल तक वही वेट मेंटेन था। मैं जैसा ये मेडिसिन शुरू करी, मैं मेडिसिन शुरू करने के बाद तो 10 डेज को एक मरदा हैदराबाद विजिट होती थी मेरी। 10 दिन को जाना, बराबर चेकअप कराना, मेडिसिन लेना, चेंज करके देना। और वेट बढ़ते गया सर, वेट बढ़ते गया, और कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही। अब कब तक खाऊं बोल के होता था। फर्स्ट लॉकडाउन आ गया, 100 पे आ गई मैं, वेट पूरा 100 के ऊपर आ गया समझ जाओ मेरा। कितने महीने में पूछो सर? कितने महीने में? 6 महीनों के अंदर 100 पे आ गई सर मैं। 79 से? हाँ, 78 से 100 पे आ गई मैं 6 महीनों के अंदर में। इतना वेट हो गया, मेडिसिन खा रही हूँ, कुछ भी सोल्यूशन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद तो क्या हुआ, हॉस्पिटल गए तो कभी छुट्टी थे तो बच्चे आते थे हम लोगों के साथ। अब एक मरतबा मॉल में गए, जनवरी था शायद कुछ, मॉल में गए, मॉल में जाने के बाद इधर उधर शॉपिंग करे, 3-4 घंटे ठहरना हो गया मेरे को। बैठे कहीं भी प्लेस नहीं थी, बिल्कुल पूरा 3-4 घंटे ठहरे। ठहरने के बाद ये बैग
कमर में गैप आ गया मेरे को, बैक पेन चालू हो गया, इतना चालू हो गया, अरे आज तक नहीं हुआ मेरे को, इतना फिरती थी मगर दर्द नहीं होता था, बोल के बहुत परेशान। उस दिन हैदराबाद से आए 10-11 बजे, अब रात में तो हॉस्पिटल खुले नहीं रहते, बोल के पूरी एक बाम की डब्बी सुबह तक लगा ली सर में, पैर को कमर से पूरा दायां पैर और कमर ये हिस्सा पूरा खींचना चालू हो गया। वो बहुत परेशान हुई। सुबह में गए हॉस्पिटल पे, हड्डियों का डॉक्टर रहते ना, उनके पास जाके चेकअप कराए तो ना एक्सरा निकाले, कमर में गैप आ गया, माँ तुम्हारा ओवरवेट से तो बोले उन्होंने। अरे बाप रे, बोल के बहुत परेशान हुई, इतना रोली मैं। एक तो पहले नसों का प्रॉब्लम, उसके बाद फिर ये गर्दन को बेल्ट भी डाली मैं, कम से कम 6 महीने तो बेल्ट रखी हूँ सर में, वो बेल्ट से भी कुछ ये नहीं रहा, समझो। कमर में गैप आ गया, कंप्लीट रेस्ट लेना बोले उन्होंने डॉक्टर साहब। 6 महीने तो बेड पे रहना, आप सिर्फ वॉशरूम गए तो उठे के वही इस पे, फिर खाना लेटना, वो भी करी सर। 3 महीने करी मैं, पकाने वाली को रख ली, काम वाली को रख लिए। 3 महीने से 6 महीने तक हम लोग नाश्ता घर में नहीं पकाए सर, होटल से लाते थे नाश्ता। अब दोपहर में आके पकाने वाली पका के जाना, खा लेना, बच्चे स्कूल को जाना, ऐसी चला ऐसी चला। अब लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन आने के बाद सब 70-72 हो गया सब, काम वाले चले गए, पकाने वाली चले गई, अब क्या करना बोल के बहुत परेशान हुई। एक दिन ऐसी बच्चे स्कूल को चले गए, झाड़ू देती, इसमें दर्द हुआ मेरे दिल में, दर्द हुआ तो उस दिन बहुत रोली मैं। फिर मेरे को हार्ट प्रॉब्लम का कुछ बता रहा शायद मेरे को बोल के, एक 6 महीने पहले भी मेरे को ऐसी हुआ था, तो 6 महीने ने 6 साल पहले, तो जब हर्बल लाइफ यूज करी थी मैं, जब डॉक्टर बोले थे तू कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल हट गया तो तेरा हार्ट ओपन सर्जरी नहीं होता दे, ये रहता बोले, तो जब यूज कर रही थी उसके नॉर्मल अच्छी थी, मैं बहुत हेल्दी थी समझो। उसके दिया आने के बाद अब कुछ भी नहीं बोल के ऐसा रोल ली, तो बच्चे सब परेशान हुए, गोल बैठ के मम्मा कुछ भी नहीं, हर्बल लाइफ से आपका वेट उतरता ना, पहले वेट उतार लो आप बोल के बच्चे बोले। नजीर सर थे, जब श्रीकांत सर को, मैं अनीता मैडम को कॉल करके मैडम अब अस्मा मैडम रेडी है हर्बल लाइफ यूज करने के लिए, यूज करो बोल के बोले, तो ला के देते क्या आप बोले, तो ठीक है बोल के हम लोग नारायणपेट आके बस 1 ईयर हुआ था, महबूब नगर से आके 1 ईयर हुआ था। ठीक है सर बोल के उन्होंने बोलते थे, बोले तो नहीं सुने, ला के दिए तो भी मैं मेरी मस्ती से, मगर यूज नहीं करी सर में। 2 मरतबा ला के दिए उन्होंने मेरे को घर पे यूज करो बोल के, तो भी अब वेट बराबर है ना बोल के ऐसा इजी ले ली समझो। फिर ला के दिए सर मैडम, उन्होंने ला के देने के बाद यूज करी, यूज करते करते मेरे को मद में 4 किलो वेट कम हुआ। वेट के साथ थोड़ा बहुत ऐसा 1 रुपए में 5 पैसे की ये थोड़ा बहुत ये हो गया। और उसके बाद तो रात भर नींद नहीं रहती थी मेरे को, बस 3 बजना 4 बजना ऐसी छत को देखना, ऐसा सब सो गए तो मेरे को ऐसा तकलीफ होती थी, सब सो रहे, सबको नींद आ रही, मेरे को नींद नहीं आ रही, बल्कि बहुत दुआया कर लेना, पढ़ लेना, कुरान पढ़ना, सूर्य पढ़ लेना, सब पढ़ना, तो भी नींद नहीं लगती थी। उसके बाद अफ्रेश ये शेक अफ्रेश चालू करी मैं, ऑलमोस्ट 1 महीने में मेरा 4 किलो वेट कम हुआ था सर फर्स्ट। उसके बाद थोड़ा बहुत ये हो गया, चलते फिरते एक्टिव हो गई जरा, और फेस पे सब पूरा डलस अलग ही हो गया था सब मोटापे से मेरे को। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 6.5 किलो वेट कम करी। अब 6 महीनों के अंदर थोड़ा बहुत, 6 महीनों में पूरा 18 किलो वेट कम हुआ सर मेरा। 18 किलो वेट कम होने के बाद मेरे तकरीबन छोटे मोटे ये जॉइंट पेन, उंगलियों में का दर्द, ये सब गया आहिस्ता आहिस्ता। मैं थोड़ा थोड़ा पकाना चालू करी, और मेन बात, मैं कमर का जो दर्द चालू हुआ था ना, मैं कुर्सी पे भी बैठी था, ऐसा बैठ के सामने ऐसा चौकी रख के बैठती थी सर। मैं 1 से 2-3 महीने चूल्हे के पास भी ठहरी तो ये पैर के नीचे चौकी रख के ठहरती थी मैं, तो ये पैर पे वजन नहीं डालना बोला था डॉक्टर, तो ऐसे करते थे। उसके बाद जैसा जैसा मेरा वेट कम हुआ सर, मेरा ये पैर का खींचना भी कम हो गया मेरा। मैं सफर नहीं करी, मैं 1 ईयर गाड़ी में बैठ के गया तो भी पूरा हिस्सा खींचता, बल्कि सफर भी नहीं करी। अब वेट उतरते गया मेरा। 9th मंथ में सर ऑलमोस्ट मेरे जो भी जॉइंट पेन थे, ये नसों का प्रॉब्लम था, बैक पेन था, कम हुआ। बैक पेन की से इतनी एहतियात करती थी मैं, भूल के भी कुछ ले ली समझ जाओ, 3 दिन तक ऐसा बिस्तर पे पड़ जाती थी समझो, दर्द से बहुत। अब उसके बाद तो अब तो ऑलमोस्ट पूरा ऐसा आमने सामने नहीं तो कुछ भी लेना है तो ऐसा ऐसा होके लेती थी, ऐसा सामने नहीं झुकती थी सर में, ऐसा करती थी। और उकुड़ नहीं बैठती थी, उकुड़ गलती से भी अगर बैठे, बाई चांस बैठे तो बहुत खींचता था। अब एक 5-6 महीने से तो वो दर्द किधर गायब हो गया कि ऑलमोस्ट
नहीं महसूस हो रहा मेरे कमर का दर्द तो, और सप्लीमेंट पूरे ले रही हूँ, 2 टाइम शेक ले रही हूँ मैं, और ये नसों का प्रॉब्लम सब कम हो गया समझो सर। अब वेट का क्या है बोले तो वेट इतना उतरा, यहीं पे रुक गया, फिर भी बोलते वेट नहीं उतरा बोल के मैं थोड़ा फील होते रहता हूँ। बच्चे नजर सार होना बोलते बहुत उतर गया वेट, बस है वेट का इतना ये नहीं, हेल्थ अच्छी हो गई बस है बोल के। हेल्थ के लिए मैं भी लॉन्ग लाइफ हर्बल लाइफ यूज करना बोल के है मेरे को भी, इसलिए सर कितने बहुत वेट अच्छा। लॉस करें? क्या क्या सर? टोटली कितना वेट लॉस हुआ? 18 किलो सर। 18 kgs, सुपर। अभी कैसा है मैडम? अभी तो बहुत अच्छा है सर। मैं क्या मेरी पूरी फैमिली में सब हैप्पी है, अच्छी हो गई अस्मा, अच्छी हो गई अस्मा बोल के। नहीं तो हर कोई माँ बाजी तू साल के 12 महीने कुछ ना कुछ हो रहा तेरे को, कुछ ना कुछ हो रहा, ये खींच रहा, और ये मेरा ये सीधे हाथ का ये नस, ये पूरे इसमें ये अंगूठे में से ऐसा खींचती थी सर, पूरा खींच के ये हाथ टाइट हो जाना, ये गोश ऐसा दबता नहीं था कुछ, इतना टाइट होता था। अब कुछ क्या करूं, ऐसा बाम लगा के ऐसा उन्नी उन्नी ऐसा पूरा ऐसा लपट लेती थी मैं पूरा, ये अंगूठे से ऐसा खींच लेके ऐसा लपट लेती थी, उतना खींचता था ऐसा। झाड़ू पकड़ो कुछ भी करो ऐसा चोटी डालो। और स्कूल में भी मेरे बच्चे यहाँ चोटी के वास्ते मारा भी कैसा, बच्चे मेरे 6 क्लास में वैसा थे, शायद 2 चोटियां डाले ना यूनिफॉर्म पे, मार भी खाए। मेरी बच्ची रोते आती थी, मम्मा आप चोटी न डाले, मेरे को आज टीचर मारे ठहरा करे बोलती। फिर जाके मैं प्रिंसिपल को बोली थी मेरी हेल्थ इश्यू है, मेरे को हाथों से कुछ नहीं कर सक रही, मैं दूसरों के पास कितने दिन भेजू मेरे बच्चों को चोटी डालने वाले। तो बाज वक्त काम वाली डालती थी, बाज वक्त हमारे सामने चाची रहते थे उन्होंने डालते थे, ऐसा वैसा कैसा ये करे। मगर ये कमेटी में आने के बाद मेरे को हेल्थ वेट का कुछ ही नहीं, मैं आई वेट लॉस करने के लिए सर मेन पॉइंट, मैं वेट लॉस करने के लिए, मैं हेल्थ का कुछ नहीं मालूम था, हेल्थ अच्छी होती बल्कि तो मालूम ही नहीं था मेरे को हेल्थ मिली इसमें, ये हेल्थ मिली इस वास्ते मैं बहुत खुश है। मैं क्या मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मेरी फैमिली में सब खुश है समझ। हर्बल लाइफ कुछ लाइफ है बोले ऐसा, अब मेरे मायके में भी बोलते हैं हर्बल लाइफ लाइफ है, ये बोलते हैं ऐसा। बहुत हैप्पी, बहुत खुश हूँ सर मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं और वो पहले का अगर सोची ना मेरे को बहुत दुख भी होता, रोना भी आता, ज्यादा एक्सपीरियंस बोली तो मेरे को रोना आता बोल के भी ज्यादातर नहीं बोलती सर, कमेटी में भी ऐसा ये होता था। पिछले दिन याद करे तो बहुत तकलीफ भी होती मेरे को, कैसा कैसा हुआ, मेरे बच्चों को कुछ पका के नहीं खिलाई मैं, मेरे बच्चों को ये नहीं खिलाई, मैं पकाने की बहुत शौकीन, और एक से पकाने का कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं दे देना, बस बनाना दे देना, पिज्जा हो बर्गर हो नूडल्स हर चीज सर मैं घर में जो भी पकाना है हर चीज बना। मैं 1 साल मेरे बच्चों को कुछ नहीं बना के, और मेरे बच्चे भी मेरे को जिद नहीं करे मम्मा आप कुछ भी नहीं बना रहे बोल के, नको मम्मा आपकी सेहत अच्छी नहीं है, चोटी डालने तो नको मम्मा हम डाल लेते बोल के, 1 चोटी पोनीटेल कुछ तो भी बन लेते थे। अब सो गई तो भी 2 हाथ ऐसा फेंक के सो जाती थी मैं, बहुत दर्द होता था ना सर। बच्चे स्कूल से आते पहले बेडरूम में छानते थे, मम्मा कैसा है मम्मा आपको बोल के सब पूछते थे, है बेटे दर्द हो रहा बेटी को तो रोई, तो बच्चे भी ये होते थे कम होता लियो मम्मा कम होता लियो मम्मा बोलते थे। बहुत 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 परेशानी उठी सर मैं 1 ईयर। अब बहुत हैप्पी हूँ सर, अब अच्छा शान से बोल सकती हूँ मैं को हर्बल लाइफ से मेरी लाइफ अच्छी है बोल के। अगर ये नहीं यूज करी तो पता नहीं क्या होता था, ये होता बहुत ये होता सर में। बच्चियां हैं बोल के बहुत सोचती थी सर, मेरी हेल्थ तो इतनी प्रॉब्लम होगी मेरे को, अचानक ऐसा क्या हो गया बोल के जरा मैं टेंशन, कुछ भी टेंशन ली तो मेरे को टेंशन से हो गया था सर। जब जब जरा 17 में नजीर सर की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, जब बहुत डीप इसमें चली गई थी मैं, वो इससे नसों पे आ गया बोल के बोले थे डॉक्टर साहब, मगर मेडिसिन खाए तो कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं हर्बल लाइफ यूज करी, हर्बल लाइफ यूज करने के बाद मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी हुई, मेरे बच्चे मेरे शोहर सब हैप्पी है सर। आप लोगों को कितनी मुश्किल है तो भी हर्बल लाइफ नहीं छोड़ते बोलते हैं हम लोग। सुपर। थैंक यू अभी सर। सबसे अभी मेन पहले मेरे कोच अनिता मैडम श्रीकांत सर को बहुत बहुत थैंक यू ना, मेरा बहुत हेल्प करे, बहुत के तो बहुत बहुत, एक भाई इनको करते ना, एक माँ बाप एक बेटी को करते ना, वैसा बहुत हेल्प करे। कब बोले जब अच्छी बात है मैडम ला के देते मैडम बोल के, हर चीज में हेल्प करे सर। बाई चांस कभी ऐसा जरा मनी का टाइट रहा तो भी सर मेरे को दे देते थे, ठीक है मैडम ले लो फिर नेक्स्ट ये करेंगे बोल के,
पैसा का ना कुछ सोचो बोलते थे। स्टार्टिंग में जरा हो गया था मेरे को फाइनेंस का, मगर सर मेरे को बहुत हेल्प करते थे। और ये जूम कॉल रहने से सर बहुत सारी मालूमात हो गए समझो। मैं एक तो तेलुगु थोड़ी भी नहीं आती थी सर, थोड़ी भी, खाली तो तिन्नरा तिन्नम आइंदा इधर 2 3 4 बातें जाती थी सर, मेरे को तो समझ में नहीं आता था। आपसे एक ही शिकायत थी सर, तेलुगु सर पे से जा रही, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में, फिर भी मैं आप जो बोले सो उसको कैच करती थी, ये बोल रही शायद, ये बोल रही शायद बोल के। फिर मैं बच्चे हमारे बाजू बैठते थे ना, लोग हम बोलती थे बेटे सर ये बोल रहे थे, हाँ मम्मा बोलते थे। आपसे बहुत सारे मालूमात फिर सर हम लोगों को। वेरी गुड, सुपर। फाइनली अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। ना बहुत एंजॉय कर रहे सर हमारा लाइफ में आके हम लोग। अच्छा, लाइफ अभी जो फैमिली वेकेशन जा रहे हैं आप लोग 7 स्टार को, जब कैसा था? बहुत अच्छा था। मतलब पहले हम क्या सोचते थे, मेरे को हेल्थ मिल गई बस है, क्या करना है, हेल्प करो बोलते थे सारे लोग। आपको हेल्थ भी ना मैडम, हेल्प करते जाओ तो नहीं सर मेरे को अच्छी सेहत हो गया, मैं एक अच्छी हो गई, अब क्या करना है, काम बाहर जाके बोलना, वो बोल के नहीं बोलते थे, बाहर ज्यादा नहीं निकलते थे हम लोग। मैं ज्यादा क्या, क्लब में भी 1 ईयर मैं अंदर से बाहर नहीं आती थी, हाल में नहीं आती थी, बस अंदर बैठ के पीना। जेंट्स वो सब रहते थे ना, बहुत बोलते थे नहीं सर मैं बाहर नहीं आती, सारी बोलती थी। 7 फर्स्ट मरता हम लोग जो फर्स्ट ट्रेनिंग को है ना, दिसंबर फर्स्ट को है हम लोग, दिसंबर की फर्स्ट ट्रेनिंग हमारी 390 डेज की। वहां आने के बाद नजीर सर बहुत चेंज हो गए, वहां से हेल्प करना शुरू कर दिए हम। अरे इतना स्नान है तो बोले तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, पागल बोलेंगे, ये ऐसा चुप कुछ ना कुछ बोलते थे समझो, तो बोलो जी बाहर, बोलो जी बोले तो ऐसा बोलते थे। अब मैं भी किसको बोले थे ये सब बकवास है बोलते, अब आ रहे ट्रेनिंग में सुन रहे सब कर रहे, अब बिंदास कर रहे, कुछ जैसा बोलना है वैसा बोल रहे सर। अच्छा, और 7 स्टार में अपना गए थे ना ड्रीम वैली में, वंडरला में, हाँ हाँ वंडरला सर, में कितनी जगह करे आप? बहुत एंजॉय करे सर, बहुत एंजॉय करे। लाइफ में पहली मर्तबा में वो उसमें क्या, इसके डायनासोर के झूले में जो बैठी ना मैं, पहली मर्तबा मैं वो क्या समझी, वो ब्रेक डांस जो रहता ना एग्जीबिशन में वो लगता ना, उतना छूंगा समझी थी। ब्रेक डांस में 1 2 मरतबा बच्चों के लिए बैठी थी, उसमें भी माँ गर्दना लचक आते बोल के डर होता था मेरे को। और कोलंबस में भी हमारी सेकंड बच्ची 5 6 मंथ की थी, ईयर की थी शायद, जब बैठे थे तो उन्होंने डर गए थे, मम्मा नहीं मम्मा ने, जब उतरी सो झूले में फिर आप बैठी मैं परसों वंडरला में, और उसमें तो बहुत भयानक था बहुत भयानक था सर, मैं तो सिर्फ खुला का सूरा पढ़ते गई मैं बैठी हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब नजीर सर सब बटेला, किसको कुछ भी नहीं होना, सब हेल्थी अच्छा होता ना, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, एक ही द्वार करिए सर। अगर मैं आंख खोली तो कूद भी सकती थी मैं, मेरे को क्या बात है कि जो चलती चीज में हम कूदे तो बचते शायद बोल के ऐसा महसूस होता मेरे को, वो चलते उस उसमें आंख खुले रखे तो किधर तो भी गिर जाते बोल के वो डर रहता। आंख ऐसा खोली नहीं सर, मैं पूरा झूला रुकने के बाद ही खोली। और वो झूले वाले को भी बोले मैं, सर ऐसा जाना देखो, ऐसा करना देखो, तो खाली मुस्कुरा रहा, कुछ भी नहीं बोल रहे समझो। तो थोड़ा बहुत ही छूंगा समझे सर, मैं बहुत भयानक था लेकिन जब झूला झूल के बाहर निकले, जब कैसा लगा आपको? बोल रही ना, मौत के मुंह में से बाहर आ गए होके आसमान में गए, जमीन में घुस गए, कहाँ गए समझ में नहीं आया फिर, तो ये था। अच्छा, मतलब अभी आपके कॉन्फिडेंस बढ़ रहे हैं आपको, राइट? हाँ सर, हाँ, हर कंपेयर टू पहले से देखे तो अभी आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ रहे हैं आपको। बढ़ रहे सर, इसलिए मैं भी घर पे हमारे बच्चों को सब यही देती हूँ। हम्म। बड़ी बच्ची 2 टाइम्स जैसा बोले वैसा बना लेते पीते। नजर सर को भी देखो बहुत प्रॉब्लम थी, उनको शुगर था, एसिडिटी गैसेस था, मैं लेने के बाद उन्होंने 1 ईयर के बाद शुरू करे, सर जिस शुगर है ना आप भी यूज करो, तो नहीं मेरा वेट बराबर ही है ना, मेरे को जरूरत नहीं है, तुम्हारे को जरूरत है तुम लियो, तुम्हारे को हेल्थ इशू है बोल के, नहीं ऐसा लियो तुम हेल्थ के वास्ते तो लियो, आगे फ्यूचर में अच्छा रहने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने के वास्ते, ठीक है बोल के। उन्होंने शुगर के भी 3 गोलियां खाते थे सर, और नींद नहीं था उनको, रात में नींद की गोली खाते थे, सुबह में उठे तो नाहर पेट गोली से स्टार्ट होता था उनका, एसिडिटी गैसेस था उनको, वो खाए तक कुछ भी नहीं खाते थे, खुरमा बिरयानी ये चीजों की तरफ तो जाते नहीं थे। वो खाया तो आज खाए कल एफर्ट होता बोलते थे हम, आज कुछ भी खाए कल होता बोल के कुछ भी नहीं खाते थे। अगर दोपहर में भी बिरयानी बनाए ना, शाम में लाइट रोटी, एक ही रोटी समझो,
और रात में इनको ऐसा ठसके लगते थे तो पूरा पानी ऐसे निकलता था ठसकों में। और ये कमेटी में आने के बाद तीनों शुगर नॉर्मल हो गया, एसिडिटी नॉर्मल हो गई, वो ठसके तो चले ही गए। उन्होंने रात भर ऐसा कुर्सी पे ऐसा बैठ के सो जाते थे सर। हम लोग बोलते थे क्या कुर्सी पे सोती जी, नीचे गिर जाएंगे बोल के बहुत डर होता था। यहाँ तक कि भी मेरे भाई के बच्चे भी चढ़ाते थे, फूफा जान आप कुर्सी पे बैठ के कहीं सोते, बैठ कहीं नहीं सोते था। नहीं रे मेरे को ठसके लगते रात में, क्या करूं बोल के ऐसा बोलते थे। ऐसा बहुत परेशान होते थे उन ठसकों से। उससे उनके ऑलमोस्ट ठसके कम हो गए सर, शुगर नॉर्मल हो गया, एसिडिटी कम हो गई, और पैर बहुत खींचते बोलते थे उन्होंने। पैर ऐसा रात में बच्चों के हाथ से खुंदलने लगाते थे, पैर दर्द कम हो गया, खून बहुत कम हो गया था उनको, 6% ही हो गया था। अब खून अच्छा 13 पे है सर। वेरी गुड। चेक कर, हम दोनों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग पूरी फैमिली ऑलमोस्ट हर्बल लाइफ है, अब सबको हेल्प कर रहे, सब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे। मेरी भी मायके की फैमिली में नंदा इधर देवर सब ले रहे ऑलमोस्ट सर। वेरी गुड वेरी गुड। एक डिसीजन आपका, हाँ सर। आपका एक डिसीजन कितने आदमी की लाइफ बदला रहा। देखो हाँ आपका सर। डिसीजन आपके हस्बैंड की लाइफ बदलाया, आपका डिसीजन आपके बच्चों की लाइफ बदलाया, आपका डिसीजन आपका अंदर कॉन्फिडेंस लेवल्स को बढ़ाया, आपका डिसीजन अब इतना हैप्पी रख रहा है सबको। अभी हाँ। आपके बच्चे कैसे हैं? कौन सर? आपके बच्चे? मेरे बच्चे बहुत हैप्पी है सर। अब हम्म दूसरे जनों का भी सुनते ना, 3 महीने लेके छोड़ दिए, 6 महीने लेके छोड़ दिए, कहीं को छोड़ना मम्मा लोग, खाना नहीं खा रहे, घर में अनाज नहीं लग रहा, सौदा नहीं ला रहे, तरकारी नहीं ला रहे, ये ले लिए तो हो गया। मेरी बेस्ट फ्रेंड है कौसर बल्कि, उनको शुगर है सर, उनको हम्म हेल्प हम नहीं करे, 3 महीने ले लिए उन्होंने, अब हम्म छोड़ दिया। उनके एक बच्चा है बड़ा बेटा, नको बोल के वो रखते नॉर्मल हो गया ना, 2 टाइम लेते थे इंसुलिन, हम्म सुबह में 25, रात में 15 या 20 लेते थे, हम्म पूरा नॉर्मल पे आ गया, इंसुलिन छूट गया उनका 3 मंथ्स में। हम्म वो बोले तो समझ रहे नहीं सर, उन हम्म देखेंगे थोड़े दिन के बाद बोल के ऐसा बोल रहे, जरा पैसों की प्रॉब्लम है अस्थमा, बच्चे नक्को बोल रहे, ऐसा ऐसा बोल रहे। तो हमारे बच्चे बोल रहे मम्मा उनके बच्चे कैसे है जी बोल के। ऐसा क्या है कि बेटे हर एक का अलग अलग ये रहता। 12 साल से था उनको शुगर, 12 साल से पूरा हम्म 12 साल से था जो शुगर, 3 महीने में उनको इंसुलिन छूट गया सर। हमारे सेंटर में एक ग्रेट हो गए उन्होंने, 3 महीने में इंसुलिन छूटा बोल के, बहुत उन्होंने भी बहुत हैप्पी थे उन्होंने। अब जरा पैसों की प्रॉब्लम से जरा इसमें आ गया सर। यस और मेरे भाई को भी गर्दन में दर्द होता, उन्होंने गाड़ियों का काम करते, अनीस आए थे 390 डेज को लेके आई थी मैं उनको। हम्म ये नस खींचती थी उसको डायन सेट की हाथ को, तो ना हार्ट पे डालता, क्या है कि उनको बहुत डरता था मेरा भाई भी। अब हम्म उन्होंने भी 3 महीने तो हुए, तीसरा चौथा कार्ड है रिन्यूअल वाला, उन्होंने भी अच्छा ले रहे, हेल्प भी कर रहे सर। वेरी गुड सुपर। सो फाइनली टोटली हैप्पी? हैप्पी सर, बहुत हैप्पी। वेरी गुड सुपर सुपर सुपर। कंग्रेचुलेशंस। एक बार जोर से क्लास मारेंगे असमा मैडम को, एक बार जोर से कंग्रेचुलेशंस असमा मैडम, ऑल द वेरी बेस्ट। सब लोग थैंक यू सर। थैंक यू बोलेंगे? हाँ थैंक यू बोलेंगे। बोलो। थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय फ्रेश शेख, और थैंक यू सिस्टम, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो ये सिस्टम निकाले सर। इस सिस्टम से बहुत सारे उनको मालूमात हो रही, मदद हो रही, आगे चेंज करने का सब, इससे मालूमात हो रही सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैडम। मैं भी आपका एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस पहली बार सुना हूँ, तो बहुत अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस सुन तेलुगु के। में असल में बोलने भी नहीं आता था, थोड़ा वो थोड़ा ये बोलती थी सर। मैं भी बोलूं ना, तकरीबन ये कम होने के बाद थोड़े बहुत चीजें भूल गई हूँ, फिर किसका तो सुनिए अरे मेरे को भी ये था, मेरे को भी ये था बोल के। मगर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट बोले तो, सबसे अच्छा गिफ्ट बोले तो मेरी हेल्थ अच्छी है सर। वेरी गुड ये सुपर। मैं दर्दों से बहुत बहुत हारे गई थी सर। यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग को उम्मीद बड़ी मालूम है, ताकि हम भी अच्छे हो सकते हैं। ओके सो आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग को इसलिए शेयर करना बोलते हैं, एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस आगे वाले की हयात को बढ़ाता, आगे वाले की उम्र को बढ़ाता हमारा एक्सपीरियंस। ओके कई आपका मर्तबा बोलो बोलते थे, मगर मेरे को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्या बोलना बोल, कैसे शर्म भी आती थी, कुछ आगे वालों से बात ज्यादा नहीं करती थी मैं पहले। अब ये हर्बल लाइफ में आया जब से बहुत हो गई। मेरे भाई तो बोलता आपा बोलता बाजी, कुछ नहीं बोलता, क्या बात है कि मेरे पूरे भाई आपा बोलते, बहना दीदी बाजी बोलते, आपा तू हर्बल लाइफ में आई, बहुत होशियार भी देख बोलता। सहार को भी बोलते रहता, हमारी आपा बहुत होशियार हो गई, सहार को तो बोलता है, हाँ इसमें आने के बाद सब होशियार होते सहार बोल के बोलते। यस यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से थैंक और अच्छा हेल्दी रहते हुए, बहुत से लोग की लाइफ बदलाते हुए, आपकी फैमिली को हेल्दी करते हुए,
ऐसी हैप्पी लाइफ का एंजॉय करो। आपका डिसीजन ही आपकी लाइफ को बदलाता। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस, ओके। कैसा लगा एक्सपीरियंस असमा मैडम का? कैसा है असमा मैडम का एक्सपीरियंस? हाँ, ये एक्सपीरियंस है 2 साल का। कितने साल का? 2 साल। ओके, सो समझ में आया? टुडेज ट्रेजेडी टुमारोज कॉमेडी। आज की मेहनत, आज की मुसीबत, कल की हंसी हो जाती है वो। ओके, जब वो मुसीबत याद आती तो आंखों से पानी भी आता, लेकिन और हंसी भी आती रहती है। हम लोग ऐसे थे क्या, हम ऐसे थे क्या, हम ऐसा करते थे क्या, ऐसा करते थे क्या, ऐसा लगता हमको। ओके, इसके लिए हम लोग कभी भी ट्रेजेडीज आते तो फील नहीं होना, उसका सोल्यूशन डेफिनेटली मिलता। ओके, तो थैंक यू सो मच सबका। सो अभी हम लोग जाएंगे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है और एक 5 से 10 मिनट टाइम है हमारे पास। हम लोग बात करेंगे, आज का टॉपिक है व्हाट इज हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ यानी क्या? सेहत यानी क्या? सेहत किसको बोलते हैं? ये हमारा टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। आज हम लोग जल्दी बात करेंगे, मतलब समझाता हूं मैं आप लोग को हेल्थ के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमको समझना, हेल्थ के अंदर हम लोग आएंगे तो डिसीज क्या होती है, सेहत को कैसा हम संभालना, सेहत का ख्याल हम कैसा रखना, ये फर्स्ट पॉइंट हमको समझना है। ओके, सो फर्स्ट, हेल्थ से बात करने से पहले आपको ये समझना है, हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना, अपने आप को धोखा देते हैं। हम सेल्फ चीट करते हैं, हम सेल्फ चीट। हमको मालूम है कि ये कम नहीं हो रहा, फिर भी हम वही मिस्टेक करते हैं। हमको मालूम होता कि दवाई काम नहीं कर रही, फिर भी हम वही मिस्टेक करते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूं और किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब ये सिर्फ समझा रहा हूं। पहला, जब इंसान को कोई तबीयत खराब होती तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। ओके, हॉस्पिटल जाने के बाद हम सम टैबलेट्स डॉक्टर देते हैं हमको, वो टैबलेट्स हम लेके आते हैं। टैबलेट्स खाते रहते, जब खाएंगे तो प्रॉब्लम कम होता, उसके बाद में नहीं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ते रहता, रूटीन हमको चलते रहता। तो वही टैबलेट को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते रहते। एक 6 मंथ्स के बाद वापस जब डॉक्टर के पास जाएंगे, तो जब आता डॉक्टर बोलता आपको बीपी स्टार्ट हो गई, कंग्रेचुलेशंस। फिर वो पुरानी टैबलेट खाते खाते एक टैबलेट हमको और एक ऐड हो गई। ओके, अब ये 2 टैबलेट्स हम खाते रहते, एक 6 मंथ्स के बाद जाएंगे तो डॉक्टर बताता फिर और एक टैबलेट आपको ऐड करता, आपको शुगर भी आ गया। ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता गए तो और एक प्रॉब्लम, आहिस्ता आहिस्ता और एक प्रॉब्लम, आहिस्ता आहिस्ता और एक प्रॉब्लम। मतलब एक 1 to 2 इयर्स, एक 3 इयर्स, एक 6, मतलब 4 to 5 इयर्स का हम जब देखेंगे तो एक इंसान 4, 5, 6, 7 टैबलेट स्टार्ट कर दिए। ये बात समझना है हमको कि साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। अभी जो हम टैबलेट्स पे तरफ जो बढ़ा लेना, वो है हमारा साइड इफेक्ट, वो है हमारा साइड इफेक्ट। ओके, तो ये टैबलेट्स कब काम करते हैं? टैबलेट्स काम करने का है, और टैबलेट्स हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ से निकल जाना है, तो फर्स्ट नंबर 1, हमारी बॉडी के अंदर मजिल्स का स्ट्रेंथ ज्यादा रहना। किसका? मजिल्स का स्ट्रेंथ, गोश्त की ताकत हमारी बॉडी में ज्यादा रहना। जब गोश्त की ताकत हमारी बॉडी में ज्यादा रही, मजिल्स का स्ट्रेंथ हमारे पास ज्यादा रहा, तो टैबलेट हमारे पास बहुत दिन तक नहीं रहता। कोई भी टैबलेट हो दो, कोई भी बीमारी हो दो, जल्दी चले जाती। ओके, हम टैबलेट्स खा रहे लेकिन मजिल्स को नहीं बढ़ा रहे, मजिल्स को नहीं बढ़ा, गोश्त को नहीं बढ़ा रहे, खाने के अंदर बदलाव नहीं कर रहे, वही खाना खा रहे जो खाने से हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हम टैबलेट को ऐड करके भी वही खाना खा रहे हैं। तो इसके लिए हमको टैबलेट्स पे टैबलेट्स लगते रहते हैं हमको। ठीक है, तो हमको समझना है, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करना है, तो फर्स्ट नंबर 1, हाइट के हिसाब से हमारा वजन रहना। दूसरा नंबर 2, उम्र के हिसाब से बॉडी को चर्बी में मेंटेन करना, जब हम हेल्दी हो सकते। और रही पॉइंट नंबर 2, और ये डिसीज में और डिफिशियंसी में फर्क को समझना। हम टैबलेट्स चेंज कर रहे, डॉक्टर को चेंज कर रहे, सब चेंज कर रहे, लेकिन हम चेंज नहीं हो रहे। ओके, डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरा डॉक्टर, टैबलेट अच्छा नहीं है, दूसरा टैबलेट हम चेंज कर रहे, लेकिन हम समझ रहे नहीं
ये टैबलेट इतनी बार खाने से भी हमारा प्रॉब्लम क्लियर क्यों नहीं हो रहा? ओके, ये चैलेंजेस जो कुछ भी आ रहे हैं हमारे को, ये डिसीजेस नहीं होते, ये कोई बीमारियां नहीं होते। अगर बीमारी होती तो दवाई खाते ही कम हो जाना। अगर बीमारी होती तो बुखार आई हमको, हम क्या कर रहे हैं? टैबलेट खा रहे, बुखार कम हो जा रही। खांसी हो रही, टैबलेट खा रहे, खांसी कम हो जा रही। सर्दी हो गई, टैबलेट खा रहे, कम हो जा रहा है। लेकिन ये बीपी हो दो, शुगर हो दो, थायराइड हो दो, जो चैलेंजेस हमको आ रहे हैं लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम से जो हमको आ रहे हैं, ये पूरे डिसीजेस नहीं होते, ये डेफिशिएंसीज है। हम कॉन्फिडेंटली बात करना, ये डेफिशिएंसी क्यों आई है? हमारे ईटिंग हैबिट से। लिख लो, 30% ईटिंग हैबिट्स, 70 to 80% लाइफस्टाइल, 60 to 70 to 80% लाइफस्टाइल, ये दोनों का चेंजेस हो गया। इसके लिए हमको मेडिसिन हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रहेगी। ओके, तो मेडिसिन फ्री लाइफ करना है तो हमको फर्स्ट समझना है ये हमारी बॉडी के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, किस चीज की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वाटर की डेफिशिएंसी है, नींद की डेफिशिएंसी है, टेंशन की डेफिशिएंसी है। किस चीज की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है ताकि ये प्रॉब्लम हमको आ रहा है। ओके सर, हम कुछ नहीं है सर, मोटापा बढ़ गया हमारा, चुपिच बढ़ गया। फुकट में कैसा बढ़ता मोटापा? कुछ तो कुछ करे होंगे ना, है क्या नहीं? कुछ तो कुछ करे होंगे, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स खाए होंगे, या तो पानी बराबर नहीं पिए होंगे, या तो नींद बराबर नहीं हुई होंगी। कुछ तो ऐसी ट्रेजेडी हमारे पास आई होंगी, जो 60 किलो वजन था हमारा, 1 साल के अंदर 70 kg हो गया। ऐसा कौन सी गलती हम करें जो हमारा वजन बढ़ गया? इसके ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो हमको रिजल्ट्स मिलता। हम लोग मेडिसिन पे फोकस करेंगे, डॉक्टर पे फोकस करेंगे, तो हमको लाइफ टाइम मेडिसिन यूज करते ही रहना है। बस समझ में आई? तो फर्स्ट नंबर 1 हमको डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी के ऊपर फोकस करना। ये डिफिशियंसी बताने वाले कौन है? बीमारी को बताने वाले कौन है? डॉक्टर्स है। डिफिशियंसी को बताने वाले कौन है? कोचेस है। डॉक्टर आपको डिफिशियंसी नहीं बता सकते। डॉक्टर सिर्फ आपको बीमारी को ठीक करेंगे। आप कोई सी बीमारी लेके जाओ, ठीक करेंगे। खांसी हुई, कम होता है। हाथ टूट गया, डॉक्टर ठीक करता। हाथ टूट गया तो मैं ठीक नहीं करता हूँ। बुखार आई तो मैं ठीक नहीं करता हूँ, वो डॉक्टर का काम है। सुनिए ना, हम लोग न्यूट्रिशन, थोड़े लोग बोलते सर न्यूट्रिशन लिए तो बुखार नहीं आना, बोलते रॉन्ग। न्यूट्रिशन लिए तो खांसी नहीं आना बोलते। क्यों नहीं आती खांसी? वो वे अलग है, ये वे अलग है। जब गंदगी अपनी बॉडी के अंदर आई तो बीमारी हमको आती रहती है। ओके, मेडिसिन जरूरत है, खा लिए, खत्म कर दिए, चैप्टर क्लोज। लेकिन न्यूट्रिशन क्या है, मेडिसिन क्या है? जरूरत पे यूज करने की चीज है मेडिसिन। यहां से समझना, जरूरत पड़े इस टाइम पे यूज करने का है मेडिसिन। जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करते हैं? खर्चा मांग लेते हैं। जरूरत पड़े तो हम क्या करते हैं? खर्चा दे देते हैं। जरूरत पड़े तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हैंड ओवर करते रहते हैं। जरूरत फिर चले गई तो क्लियर कर देते, राइट? तो इसी तरह से मेडिसिन भी हमको जरूरत पड़ने पर लेना है। न्यूट्रिशन हमको हमेशा होने का है, लाइफ टाइम के लिए हमको मेडिसिन न्यूट्रिशन लेना है, लाइफ टाइम के लिए, राइट? सो अभी आप लोग लिख लो पॉइंट्स, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ सही करना है तो वो क्या करना है, समझ में आई बात? 1 मिनट टाइम दो मेरे को, 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ।
यस, वेलकम बैक। ओके, हाँ अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज हेल्थ? ये हेल्थ क्या होता? ये हेल्थ को हम लोग पांच 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 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करे हुए हैं। ओके, 5 पार्ट्स के अंदर। सो फर्स्ट नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट हमारा है, हेल्थ के अंदर होता है फिजिकली हेल्थ। फिजिकल यानी हमारा शरीर को हम अच्छा रखना, शरीर से हम लोग तंदुरुस्त रहना है, वो हमारा फर्स्ट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के अंदर हम लोग फिजिकली हेल्दी रहना, हाथ पैर अच्छे रहना, बॉडी अच्छी रहना। ओके, बड़े बड़े पेटा लेके नहीं घूमना, बड़े बड़े थाइस लेके नहीं घूमना, ओवरवेट लेके नहीं घूमना। ओके, ये हमारा, हम फिजिकली हेल्दी नहीं है। तो फर्स्ट हमको करेक्शन करना है फिजिकली हेल्थ के ऊपर। ओके, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ बोल के था पहले। ओके, जितना मोटापा बढ़ेगा, जितना मोटा इंसान रहेगा तो उतना बड़ा पैसे वाला समझ लो पहले। ओके, अभी जितना बड़ा पेट रहेगा तो उतना बड़े बीमारियां उसके पास रहेंगे, उतने बीमारियां उनके पास रहेंगे। ओके, तो इसके लिए हमको समझना है, तो फर्स्ट नंबर 1 हमको फिजिकली हेल्दी रहना है। ओके, नंबर 2 मेंटली हेल्दी रहना है, माइंड सेट से। ओके, फिजिकली हम हेल्दी है लेकिन माइंड सेट हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो हम हेल्दी नहीं है, हम हेल्दी नहीं है। बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम ये रहता है कि टेंशन 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 में रहते हैं। हम जितना टेंशन में रहेंगे तो उतना हमारा हेल्थ के ऊपर चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। ओके, सो स्ट्रेस हम लोग नहीं लेना, टेंशन हम लोग नहीं लेना। टेंशन लेने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता तो टेंशन लो, परेशान होने से आपका प्रॉब्लम क्लियर होता तो परेशान हो जाओ, परेशान होने से वजन कम होता तो परेशान हो जाओ। टेंशन लो, टेंशन लेने से आपको हेल्थ अच्छा बनता तो टेंशन लो। जब टेंशन लेने से भी हमारा हेल्थ सही नहीं होता तो हम टेंशन क्यों लेना? डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, फोकस ऑन सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वन फिजिकली हेल्दी रहना है, सेकेंड वन मेंटली हेल्दी रहना है, और थर्ड वन स्पिरिचुअली हेल्दी रहना है। स्पिरिचुअली यानी खुदा को मानना, भगवान को मानना, खुदा का मानना। ओके, हम बिलीव करना गॉड के ऊपर। हम लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते, उन्हों करा इनो करा इनो करा उन्होंने नहीं करे। ओके, सो बिलीव योर गॉड, खुदा को मानना, हर चीज हमको खुदा की तरफ से होती। स्पिरिचुअली रहना, स्पिरिचुअली कुछ भी हो रहा ऊपर वाले की तरफ से हो रहा, अच्छा हुआ वहां से ही हो रहा, बुरा हो रहा वहां से ही हो रहा। स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग रहना। अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं रहे तो भी हमको चैलेंजेस आते हैं। समझ में आ रहा? फर्स्ट वन फिजिकली, सेकेंड वन मेंटली, थर्ड वन स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली यानी खुदा को मानना जरूरी है, नहीं मानते बहुत सारे लोग, लेकिन मानना। ओके, थैंकफुल रहना, हमेशा थैंकफुल रहना, थैंकफुल रहना। आज का दिन हमको नसीब हुआ तो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस डे। आज का दिन हमको कौन दिया? गॉड ही दिया ना। तो इसके लिए थैंकफुल रहना, हम लोग हमेशा गॉड का थैंकफुल रहना। जितने भी परेशानी आई तो हमारी परेशानी हम लोग गॉड से बात करना, गॉड से शेयर कर लेना। ओके, जब हमको रियलाइज होता है, इसका सोल्यूशन हमको मिलता। ओके, ये है थर्ड पॉइंट। और नंबर फोर्थ पॉइंट सोशली। सोशली यानी हम लोग, बहुत सारे लोग सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फिश, सेल्फिश कैसे होते हैं? हम किसी को हेल्प नहीं करते, हम हेल्प लेना पसंद करते हैं लेकिन हेल्प करना पसंद नहीं करते। ओके, सो अगर सोशली अगर हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो हम लोग फिट नहीं है। बात समझ में आ रही? सो हमारे पास ऐसा इन दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है किसी की बगैर हेल्प लेके यहां तक आया है। हम बोलते हैं किसी की मदद नहीं होना हमारे को, हम किसी को कुछ नहीं करना, ओ नहीं होता नहीं होता। एक बार सोचो, अब ये कॉल में बैठे हुए हैं, लैपटॉप की मदद से बैठे हुए हैं, ये कॉल में सुन रहे हैं, कोच की मदद से बैठे हुए हैं, हेल्प लिए नहीं लिए। हम शेक पी रहे हैं, मार्क्यूज न्यूट्रिशन बनाए बोल के मार्क्यूज की मदद से हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं। मतलब कोई ना कोई हम का हेल्प होता ही होता है। 4 पैसे हम लोग लेके आ रहे हैं, हस्बैंड का हेल्प होने से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? मतलब हेल्पिंग हमको रहना है, सोशली हमको रहना है। हमारे तरफ चार तरफ हमारे जो भी लोग रहते हैं ना,
सबको टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। एक बार समझना, अगर हमको कोई हेल्प नहीं करता तो, अगर जो हमारे कोच होंगे जो हमारे को जो हेल्प नहीं करते, उनके बारे में सोचो एक बार। अगर उन्हें सोचते हैं ए जान दो भाई, हमारी बात नहीं सुनते, लाइट ले देते, तो कितनी बार हमको फोन करे होंगे, कितनी बार हमारे बारे में बोले होंगे आइए 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 कमिटी बोल के। ओके, जब जाके हम लोग हेल्दी हुए, राइट? तो हमको समझना है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जब जाके हम हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको सोशली हमको स्ट्रांग रहना है। सोशली मतलब मदद करने में हम लोग स्ट्रांग रहना, राइट? ये है 4th पॉइंट रहा। नंबर 1 5th पॉइंट, फाइनेंशियली। फाइनेंशियली भी हम लोग हेल्दी रहना है। हम लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाते हैं। क्यों फाइनेंशियली वीक होते हैं हम? ओके, अभी ऊपर के जो 4 पॉइंट हम लोग बात करें, ये 4 पॉइंट भी हमको होना है, तो हमको फाइनेंशियली भी होना है। बात समझ में आ रहा? अगर मैं अच्छा फिटनेस रहना चाह रहा हूँ, फिजिकली अच्छा चेंज करना है, तो मेरे को न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन लेना बोलता हूँ, मेरे को पैसा होना। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? मेंटली हेल्दी रहना है। मेंटली हेल्दी रहना है तो मेरे कम्युनिटी में रहना पड़ता, मेरे को न्यूट्रिशन अच्छा लेना पड़ता। न्यूट्रिशन का सपोर्ट नहीं रहा, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करी, तो मैं मेंटली सेहतमंद नहीं रह सकता। जब मेंटली सही नहीं है, स्पिरिचुअल फिजिकली सही नहीं है, तो मेरे को गॉड के ऊपर भरोसा नहीं आता, मैं गॉड से बात नहीं कर सकता, है कि नहीं? मैं मदद मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो याद नहीं आ रहा। ओके, मतलब हम प्रेयर बराबर नहीं कर सकते, दुआ बराबर नहीं कर सकते, बराबर नमाज नहीं पढ़ सकते, बराबर गॉड से प्रेयर नहीं कर सकते, हम लोग पूजा बराबर नहीं कर सकते। मतलब वॉट जो भी हम लोग करते हैं, जब बॉडी सही नहीं है, माइंड सही नहीं है, तो हम लोग बराबर से कॉन्फिडेंटली नहीं रह सकते। ओके, जब कॉन्फिडेंटली नहीं रहे, हम किसी को हेल्प भी नहीं कर सकते, किसी को कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते। तो फिर हमको क्या चाहिए? फाइनेंशियली चाहिए। फाइनेंशियली भी हमको स्ट्रांग रहना चाहिए। फाइनेंशियली कितना होना है? जितना हमारी लाइफ सर्वाइवल हो सकती, ताकि फाइनेंशियली के पीछे जाते 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 हम लाइफ को पूरे को स्पॉइल नहीं कर देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फाइनेंशियली नहीं है। फाइनेंशियली हमारा लास्ट प्रायोरिटी है। क्या है? लास्ट प्रायोरिटी, आखिरी प्रायोरिटी है। सो फर्स्ट फाइनेंशियली रहे तो हमारा हेल्थ मिलता नहीं, हम हेल्दी रहे तो फाइनेंशियली आ सकता। अगर मैं सेहतमंद रहूंगा तो पैसा कमाऊंगा ना, पैसा कमाऊंगा तो सेहतमंद कहां से रहता हूँ? बहुत सारे लोग पैसा कमाते 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 क्या हो रहा है, सेहत को खराब कर दे रहे, है कि नहीं? तो फर्स्ट हमको फिजिकली हेल्दी रहना है, सेकंड मेंटली हेल्दी रहना है, थर्ड स्पिरिचुअली हेल्दी रहना है, फोर्थ सोशली हेल्दी रहना है, फिफ्थ फाइनेंशियली हेल्दी रहना है। ये 5 पॉइंट्स हम लोग को लाइफ में हमारे, हम लोग हमेशा हेल्थ के अंदर ये 5 पॉइंट्स मिले तो ही हम लोग हेल्दी है। अभी इमेजिन करो 1 2 3 4 5, अभी इसके अंदर से हम सोचना कि हमारे पास कौन सा है। ओके, सपोज आपके पास 3 है, 2 नहीं, 3 नहीं है, सिर्फ 2 है, मतलब आप 40% ही हेल्दी है। आपका सेहत अच्छी है और बस पैसा बहुत है, आप हेल्दी है समझ रहे, तो रॉन्ग। क्योंकि आपको स्ट्रेस ज्यादा है, टेंशन 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 है, आप हेल्दी नहीं है। आपको खुदा के ऊपर भरोसा नहीं है, गॉड के ऊपर बिलीव नहीं है, हेल्दी नहीं है। आप किसी को हेल्प नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, आप हेल्दी नहीं है। बस यार, अभी आप टेंशन फ्री है, आप पैसा भी है, टेंशन भी फ्री है आपको, और आप क्या है, सेहत भी अच्छी है। सिर्फ आप 60% हेल्दी है, 20% हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप गॉड पे बिलीव नहीं करते और सोशली आप हेल्दी नहीं है, किसी को हेल्प नहीं करते। ओके, तो ऐसा हम 5 20 20 20 20 20। ओके, ये 5 के अंदर फर्स्ट नंबर 1 हमारा फिजिकली। अगर ये फिजिकली वीक है, ये चारों वीक हो जाते हैं। ये 5 पॉइंट्स को हमारे को लिंक है, लिंक। फर्स्ट, अगर हम लोग का सेहतमंद अच्छे रहे, फिजिकली अच्छा रहे, तो हमारा मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। जब फिजिकली स्ट्रांग नहीं रहे, जब हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करी, हम मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकते। जब फिजिकली और मेंटली दोनों भी स्ट्रांग रहा, तो हम गॉड से बिलीव करके बात कर सकते।
समझ में आ रहा? हम नमाज पढ़े तो ईमानदारी की नमाज पढ़ सकते हैं, पूजा करें तो प्रॉपरली पूजा कर सकते हैं, जो भी हम लोग करते हैं रिलीजन के अंदर गॉड से जो कनेक्शन हमारा रहता वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम लोग फिजिकली सही नहीं है, मेंटली सही नहीं है, तो हमारा कनेक्शन गॉड से वीक रहता। जब तीनों स्ट्रॉन्ग रहा तो हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रॉन्गली, हमको मदद मिलती, कि हेल्प करने की मदद मिलती है हमको, हमारा माइंड सही रहता, हमारी बॉडी फिजिकली सही रहती, हमको गॉड की मदद मिलती। ओके, सब हमको होता जब हम किसी को भी हेल्प कर सकते स्ट्रांगली। जब हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं और हम लोग फिजिकली अच्छे रह सकते हैं, सब अच्छे रह सकते हैं, तो पैसा अपना आप हम कमा सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो ये 5 पॉइंट्स मिलाए तो ही हमको हेल्थ बोलते हैं। ये 5 में से कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं है तो यू आर नॉट हेल्दी, यू आर अनफिट। ओके, ये कम्युनिटी में हम लोग यही सिखाते हैं, मार्क्यूज ने हमको यही सिखाया है। मार्क्यूज का मिशन यही है कि जो भी बंदा है, ये न्यूट्रिशन पैसे वालों के लिए नहीं है, ये न्यूट्रिशन गरीब लोग के लिए है, ये न्यूट्रिशन सबके लिए है, सबको बैलेंसिंग करने के लिए है। ओके, यहाँ पर पहले सेहत मिलता, पहले यहाँ पर मिलने की चीज क्या है? सेहत, हेल्थ। दूसरा क्या मिलता है? यहाँ पर हमारा माइंडसेट बनता। तीसरा हमारे रिलेशनशिप बढ़ते रहते। चौथा हमारे कॉन्फिडेंट बढ़ते रहते। ऐसा हमारी लाइफ आहिस्ता 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 हमारी लाइफ चेंज होते रहती। ओके, तो इसके लिए ये सब हमारा हेल्थ को हम संभालना है, तो 3 सी को हम फॉलो करना है। 3 C's। फर्स्ट सी कम्युनिटी, सेकंड सी कोच, थर्ड सी कोर न्यूट्रिशन, सेल्यूलर न्यूट्रिशन और कोर न्यूट्रिशन। ये तीनों बहुत जरूरी है। कम्युनिटी में बैठना, बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे। ओके, सो भाई दी भाई आप लोग को सबको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं। ऑलमोस्ट हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जितने लोग भी वीडियो ऑफ करेंगे आप लोग को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, वीडियो जितने लोग भी ऑफ करें ना, जितने लोग भी वीडियो ऑफ करके बैठे, तो आज का मतलब क्या है मालूम है? आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे आपके हेल्थ की। ओके, वीडियो ऑफ करे वालों को हम लोग कॉल के अंदर आने नहीं देने वाले हैं। मैं अभी से अपडेट कर रहा हूँ आप लोग को, बाद में हम लोग परेशान नहीं होना। कितने लोग भी वीडियो ऑफ करें ना, तो आप लोग मत आइए, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अरे नो वीडियो ऑफ करना, मैं भी वीडियो ऑफ कर सकता हूँ बोल के वो लोग भी खड़े हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए सेल्फ प्रायोरिटी, मतलब कम्युनिटी में रहना है तो हम कॉन्सेंट्रेटली बैठना है, वीडियो ऑन करके बैठना है, रेस्पेक्टली बैठना है, जब जाके हम लोग कुछ सीख सकते। सेकंड पॉइंट है कोच। कोच को जो कोच बताते हैं हमको उसको बराबर फॉलो करना है। टीचर जो बोलते हैं, टीचर की बात सुने तो ही स्टूडेंट पास हो सकता, अगर खुद का दिमाग लगाया तो फेल हो जाता। तो इसके लिए कोच सपोर्ट जरूरी है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, जो बॉडी को चाहिए वो बराबर से हम लोग लेना, अगर बराबर से नहीं लिए तो हम लोग को चैलेंजेस आते हैं। ओके, तो ये हमारा हेल्थ संभालने के लिए हमको ये 3 प्लेस चले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी, कोच और सेल्यूलर न्यूट्रिशन, ये तीनों पे फोकस करें, अपना हम लोग हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू माय कोच, थैंक यू मार्क ह्यूज एंड थैंक यू न्यूट्रिशन। कल हमारा प्रेसिडेंट टीम, मतलब कल हमारा सुपर सीनियर कोच का क्लब चलता। कल ऑलमोस्ट 2000 पब्लिक रहती है उसके अंदर, वो तेलुगु में चलते रहता और हिंदी में ट्रांसलेशन रहता। कल हम लोग नहीं मिलेंगे, संडे वापस हम लोग मिलेंगे। कल आप लोग भूलना नहीं, फर्स्ट लिंक के अंदर कनेक्ट होना, फर्स्ट लिंक के अंदर। ओके, सेम हमारा इवनिंग क्लब चलता है, हर 7:15 को चलते रहता। अपन जो बात करने वाले हैं पर्सनली, जो अपने क्लब से बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे मंडे और थर्सडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड संडे। ये दिन अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, बाकी दिन अपने को सिस्टम से पीडीडी आते रहता, आपको वेलनेस लिविंग प्रोग्राम आते रहता, और अपने को सिस्टम से क्लब चलता रहता। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलेंगे? यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। यस मैडम, तो अनम्यूट कर लो मैडम। कोच को बोली, कमेटी को बोली, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, एक सही टाइम पे हर्बल लाइफ यूज हुआ, और मेरी फैमिली को भी बहुत बड़ा थैंक, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। यस, कभी बात करेंगे हम लोग, मेरे भी एक टॉपिक पेंडिंग में रखी हुई है। ओके, सो थैंक यू के बारे में टॉपिक बात करने का है, बहुत सारे को नहीं मालूम थैंक यू कैसे क्यों बोलना है बोल के, तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू।
बाय बाय बाय। हाँ, जितने लोग भी वीडियो ऑफ कर लिए, नेक्स्ट टाइम से आप लोग वीडियो ऑन करके आना है और अपना नाम भी लगा के आना है। अभी आपको एक्सक्यूज कर दिए। ओके, फेरोजा बानो कौन है ये नहीं मालूम। ओके, 94 कब दिख रहा है ये। ओके, आप देखो कौन से आए, किधर से आए, एक बार कोड ऑन करना आपका। ओके, और कौन है यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं, 151 क्लब से है। ओके, शिरीन, वीडियो ऑफ, क्या बोलते हैं, कोड नहीं है आपको, कोड ऐड लगा लेना आपका। अहमद, कोड नहीं है आपका, कोड लगा लेना आप। ओके, परवीन, कोड नहीं है, कोड लगा लेना। क्रिस्टोफर, ओके, कोड लिए तो कोड बैठको वाली, कोड नहीं है आपका, कोड लगाना। अगर आप लोग कोड नहीं लगाए, वीडियो ऑन नहीं करे, तो आप एंट्री नहीं होते इसके अंदर। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। 3 2 1।